नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विजय शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को जोरदार विरोध किया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया और जांच में सहयोग नहीं किया। कोर्ट के सामने नोटिस का दिनांकवार ब्यौरा पेश करते हुए कहा गया कि शुरुआती नोटिस लेने से ही गिरिबाला सिंह और समर सिंह ने इनकार कर दिया था। बाद में जब पुलिस दोबारा नोटिस लेकर पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। सरकार ने दलील दी कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी गिरिबाला सिंह पूछताछ से बचती रही, जबकि जमानत की प्रमुख शर्त जांच में सहयोग करना था। सुनवाई के दौरान सरकार ने निचली अदालत के उस आदेश पर भी गंभीर सवाल उठाए जिसके तहत गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि आदेश में उन तथ्यों पर भरोसा किया गया जो आरोपियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जबकि केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्वीशा के शरीर पर सिर, कोहनी और कलाई सहित कुल 9 जगहों पर चोटों के निशान पाए गए थे और रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट था कि चोटें मृत्यु से पहले की थी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट में कई स्थानों पर पति पत्नी के विवाद का मुख्य कारण सास गिरिबाला सिंह को बताया गया है। सरकार ने कहा है कि अभी मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच प्रारंभिक स्तर पर है और आगे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रशांत सिंह जी ने बहुत विस्तार से केस डायरी में क्या क्या ऐसा मटेरियल है जो गिरिबाला के अगेंस्ट जाता है और सीबीआई और शासन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी सारे पक्ष रखे हैं और सारे वो तथ्य माननीय न्यायालय के उन्होंने जानकारी में लाए हैं कि क्यों गिरिबाला को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए थी और क्यों उनकी कस्टडी में इंटरोगेशन की आवश्यकता है। ये सारे तथ्य उन्होंने सामने रखे क्योंकि त्रिशा के परिवार से हम अपीयर हो रहे थे, हमें केस डायरी उपलब्ध नहीं होती है, तो हमने तो वो आधारों को चैलेंज किया था जिन आधारों पर गिरिबाला को बेल दी गई थी। और हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि अगर बेल इन मामलों में, ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ इस आधार पर दी जानी हो कि सास की आयु 60-63 वर्ष हो, उसके ऊपर पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो और वो उसी स्थान की स्थायी निवासी हो, अगर इन्हीं तीनों ग्राउंड पे दी जानी चाहिए तो फिर तो हर मामले में बेल हो जाएगी। ये हम शुरू से कहते आ रहे थे, लेकिन शासन की ओर से महाधिवक्ता महोदय ने और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बहुत विस्तार से यह पक्ष रखा है कि क्या क्या इसमें बेल में दिए जाने में खामियां थी और क्यों गिरिबाला की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी पक्ष रखा है कि जो भोपाल की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर दिया है वो 12 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज हुई है 15 तारीख को सुबह 2:44 में और फिर उसी दिन में 12 घंटे के अंदर ही बहुत ही त्वरित तरीके से, बिना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट हुए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल कलेक्ट करे बेल दे दी गई है। बहुत ही हरीडली, बहुत ही त्वरित तरीके से इस पे उन्होंने पक्ष रखा है और ये भी पक्ष रखा है कि वो सारे दस्तावेज, वो सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन को जब्त करनी चाहिए थी और उन्होंने जब्त की भी हैं, लेकिन जब्त करने के पहले ही जो सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर वगैरह है वो स्वयं उन्होंने लीक करा, उन्होंने खुद दिया, यानी उन्होंने उसको निकाला है उसमें से, जो बाद में पुलिस ने जब्त किया है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उसको किस तरीके से उन्होंने क्या मैनिपुलेट किया है, क्या उसमें कोई उनने फेरबदल की है, ये सब अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्योंकि अब डीवीआर उनके पास है। और उन्होंने ये भी पक्ष रखा है कि बेल मिलने के बाद गिरिबाला लगातार बेल की कंडीशन को अवॉइड कर रही थी। 3-3, 4-4 बार पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आई थी और आखिरी बार भी उन्होंने मेल करके बोल दिया था कि वह सुबह नहीं आ पाएंगी, शाम को आएंगी। इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को टरकाया है और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस का पालन नहीं किया है और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो वगैरह दे करके और अपना पक्ष रख करके और त्रिशा के बारे में अनर्गल प्रलाप करके इन चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत डिटेल में एडवोकेट जनरल साहब ने पोस्टमार्टम की इंजुरीज को हाईलाइट किया है। उन्होंने ये बताया है कि गले पे जो निशान थे उसके अलावा, गले पे जो उसके पट्टे के निशान थे, उसके अलावा सिर में भी चोट थी, हाथ में चोट थी, कोहनी में चोट थी, उंगली में चोट थी, कमर में चोट थी, 7 चोट थी। और उन्होंने पहली पोस्टमार्टम, हालांकि अभी सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही उन्होंने देख करके ये बताया है कि इसमें ये स्पष्ट डॉक्टरों ने लिखा है कि ये सातों चोट त्रिशा के
मरने के पूर्व की थी, ये मरने के बाद की नहीं थी, ये मरने के पूर्व की थी। और पोस्टमार्टम में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये चोटें त्रिशा के शव को अगर वो लटका हुआ था तो उसको नीचे उतारे जाने से या उसको नीचे लाए जाने के दौरान नहीं आ सकती हैं, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये चीज़ एडवोकेट जनरल के हिसाब से स्पष्ट की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे, और उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि ये बहुत ही गंभीर मामला था और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता तो ये दहेज हत्या से भी आगे जा सकता था, इसीलिए कस्टोडियल उनकी इंट्रोगेशन की जरूरत थी। बाकी हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं, माननीय न्यायालय कुछ देर में आदेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम, उनके वकील ने वही सब बातें कही हैं जो अभी तक कहते आए हैं। उनका कहना है हमने दहेज की कोई मांग नहीं करी थी, उनका कहना है हम उसको पैसे देते थे, उनका कहना है कि गिरिबाला हर चीज़ में कोऑपरेट कर रही हैं, उनका कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिले हैं जो कि रिकॉर्ड के खिलाफ है। रिकॉर्ड में सारे नोटिसेस वहाँ पे हैं। तो जो वह आज तक मीडिया में कहते आए हैं वही सारा कुछ उन्होंने न्यायालय के सामने भी पक्ष रखा है, कोई नई बात उनकी तरफ से नहीं आई है। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए हैं कि उनके तरफ से भी त्रिशा को पैसा दिया गया था, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब्त करने थे और उस पे ये जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह के पैसे थे, क्यों गए थे और क्यों वापस आए हैं। और आश्चर्यजनक रूप में से उसमें से कुछ जो ट्रांजैक्शन वो दिखाते हैं वो इनकी शादी के समय के पूर्व अगस्त सितंबर अक्टूबर के भी हैं, तो पिछले साल के। तो ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उस समय वो पैसे किस प्रकार किस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। तो ये इन मुद्दों पर चर्चा हुई है और अब हम न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और लंबी बहस चली तकरीबन 3 घंटे तक, हर अपनी क्या बात हुई? जी, तीनों तरफ से अच्छी आर्ग्यूमेंट्स हुई है, डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट की है। जैसे आपने बहुत पेशेंट हियरिंग दी है सारी पार्टीज़ को और सारे तथ्यों को सुना है, हमारे भी और अपोजिट पार्टी के भी और शासन के भी, और उन सबको उन्होंने अब रिजर्व कर लिया है। अब फिर वो अपनी जो भी ऑर्डर करें वो हम सबको स्वीकार करने ही। अग्रिम जमानत की जो बात की जा रही थी कि निचली अदालत की खारिज हुई तो सीधे हाईकोर्ट में नहीं पैरवी कर सकता, एक बहुत बड़ा मसला हुआ। उनका ये कहना था कि ये मेंटेनेबिलिटी का उन्होंने ग्राउंड उठाया था कि यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है, जिस जज ने बेल दी है हमको वहीं जाना चाहिए। हमने उसका भी उनको जवाब दे दिया है। आप लोगों की तरफ से मुख्य तर्क क्या रखे गए जिस पर आप उम्मीद है कि खारिज हो जाएगी? देखिए, हमारा तो मुख्य तर्क यही था कि जो उनको बेल दी गई है, एंटीसिपेटरी बेल, वो उसका कैसे दुरुपयोग कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मीडिया में आके बयानबाजी कर रही हैं, कुछ नरेटिव दे रही हैं, टेम्परिंग कर रही हैं एविडेंसेस के साथ, तो इसलिए उनकी बेल खारिज की जानी चाहिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर आप उम्मीद यही है कि जो आपने अपने रखा है सर सामने देखिए कैमरे की तरफ लीड आ रही है। आज केस लगा था गिरिबाला सिंह का, जो उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल, एंटीसिपेटरी बेल जो उनको ग्रांट की गई थी, हमारी भी थी और शासन की भी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अच्छे से सुना है। सीबीआई की भी अब इसमें एंट्री हो गई है, सीबीआई को भी पार्टी रिस्पोंडेंट बना दिया है। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद हमारे भी और उनको भी अच्छे से डिटेल सुनवाई की है। 3.5 घंटे लगभग मैटर चला है और मैटर अभी रिजर्व किया जा चुका है। कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगी। हमारे यही तर्क थे कि वो बेल का दुरुपयोग कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जगह जगह जाके नई नई चीज़ें बोल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना चाहिए। शासन के मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस गए हैं, वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो रही, वहाँ जाके उनको ये बात करनी चाहिए। तो इन्हीं सब ग्राउंड में, क्योंकि वो मेन ग्राउंड ये है कि कॉर्पोरेट नहीं कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, तो इसलिए उनकी बेल खारिज की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 चैनल के साथ। नमस्कार।